मैं हमारे ये सभी व्यूअर्स को जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं उन्हें एक रिक्वेस्ट करूंगा, उल्लासनगर दर्पण न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाला ये बहुत बड़ा और अपकमिंग चैनल है। धन्यवाद। उल्लासनगर दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ मौजूद है ऐसे शख्स जिसकी मैं पहचान करवाऊं इतना तो मुझे कुछ पता ही नहीं। तुझे किसने कह दिया कि तू अनजान बनकर आया कर? तुझे किसने कह दिया कि तू अनजान बनकर आया फिर या फिर मेहमान बनकर आया कर? एक तेरी ही हुकूमत है इन शहरवासियों के दिल में, एक तेरी ही हुकूमत है इन शहरवासियों के दिल में। तू ये तेरी ही तो सल्तनत है, तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर, सुल्तान बनकर आया कर। कहते हैं कि बने चाहे दुश्मन हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ओमी जी, बात हो रही है दोस्ती के महागठबंधन की। इसका सबसे बड़ा परिचय आप ही देंगे, दोस्त। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी सभी न्यूज चैनलों पर बोला है कि ये जो गठबंधन है ये एक दोस्ती का गठबंधन है, एक विकास का गठबंधन है। जो हमारे युवा खासदार हैं उनसे दोस्ती तो है ही, वो तो जाहिर है, पर जो विकास उन्होंने किया है, ऐसा यंग और डायनामिक हमारे खासदार साहब है। और मैं तो ये बोलूंगा कि मैंने जो देखा है कि एक नगर सेवक का जो काम होता है कि गलियां बनाना और नाले सुधार करना, वो तक हमारे खासदार करते हैं, तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है हमारे शहर के लिए। और आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें 6 चीजें आप लेकर आए हैं। सबसे पहली सोच होगी डीपी की, जिस पर सबसे पहले जो वर्किंग की थी इस सदी के महानायक पप्पू कालानी जी ने। क्या वही सोच है फ्लाईओवर की? देखिए, आज जो रिंग रोड है हमारे शहर का, जो अंबरनाथ और मुरबाड रोड को कनेक्ट करता है, और वो रिंग रोड जो है 120 फुट का है। वो रिंग रोड बनाने के लिए कम से कम 25,000 से ज्यादा झोपड़पट्टियां इफेक्ट हो रही हैं। वो गरीब लोग जो इफेक्ट हो रहे हैं, तो उनको घर उनका बर्बाद नहीं हो, घर उनका नहीं जाना चाहिए कटिंग में। वो ध्यान में रखते हुए हमने एक एलिवेटेड रिंग रोड प्लान किया है, जो हमने वादा लिया है हमारे खासदार साहब से कि किसी का भी एक भी घर रोड कटिंग में नहीं जाएगा। सभी के घरों के ऊपर से फ्लाईओवर बन के और वो रिंग रोड कनेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा जो कल्याण अमरनाथ रोड है, कल्याण बदलापुर रोड, तो वो भी हमने ऐसा प्रपोज किया है कि पूरा, क्योंकि ट्रैफिक जैम वहां बहुत ज्यादा होता है, जो हैवी व्हीकल्स जिनको उल्लासनगर को क्रॉस करके आगे जाना होता है, या अमरनाथ से उल्लासनगर क्रॉस करके टुवर्ड्स कल्याण जाना होता है, वहां ट्रैफिक जैम ज्यादा होने की वजह से वो भी हमने पूरा फ्लाईओवर हमने प्रपोज किया है। उसके अलावा जो एक हमारे शहर का जो बहुत बड़ा नीड है, जो शाहट फाटक पे जो चौक हो रहा है, ठीक है, दोनों तरफ रोड बड़े हो चुके हैं, लेकिन जो ब्रिज जो है एक ही छोटा ब्रिज है, तो वो ब्रिज को बड़ा करने का हमने एक उनसे डिमांड रखा है। एक प्रेम ऑटो से शांति नगर की तरफ एक कलवर्ट बनाकर और उधर रोड कनेक्ट करने का हमने वो प्रस्ताव रखा है, जिससे जो 3 और 4 नंबर या 5 नंबर की जो ट्रैफिक है, जो आज शार्ट पे आके जमा हो रही है और हमारे पूरे शहर का इंटरनल चौक कर रही है, वो प्रेम ऑटो से वो डायरेक्ट वहां से डाइवर्ट हो जाएगा, जिससे हमारे शहर का जो ट्रैफिक की समस्या है वो निकल जाएगी। और ये सब चीजों को मान्यता दी है हमारे खासदार साहब ने, और मुझे यकीन है कि उनका ऐसा सिस्टम है, एक बार वर्ड दिया है तो वो पूरा करेंगे। तो उन्होंने ये मुझे वर्ड दिया है कि आपके शहर के लिए ये सब काम मैं करके दूंगा। चलो, ये तो हुई आपने जो अपने एजेंडा रखे उनकी बात। पर अब बात हो रही मतगणना की, क्योंकि सभी पार्टियां सहयोग कर रही है। बीजेपी हुई, टीम ओमी कालानी हुई, राष्ट्रवादी हुई, आरपीआई, सभी सारी पार्टी सभी मिलकर श्रीकांत शिंदे जी को सपोर्ट कर रही। पर वोटिंग का कैलकुलेशन होता है। उस दिन मैं लासी जी से बात करा था तो उन्होंने कहा कि आपके पास एनालाइज डेटा होता है, ये सब कुछ होता है। तो टीओ के कहां कितने वोट देगी शहरवासी से हमारे शिंदे जी को, वो भी जानना चाहिए। देखिए, एक अगर गणित देखो तो 2014 में भी या 2019 में भी, 2014 में हमने 43,000 वोट लिए थे आमदार इलेक्शन में, 2019 में 42,000 वोट लिए थे। तो इतना तो पकड़ सकते हैं कि 42-43,000 हम 141 कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट देंगे। इसके अलावा हमारा जो संगठन है वो 4 और 5 नंबर में भी हमारे नगर सेवक हैं, वहां से हम एडिशनल वोट देंगे। ये जो कल्याण साइड जो है उधर भी हमारा संगठन है, अमरनाथ में हमारा संगठन है। उसके अलावा जो अमरनाथ और उल्लासनगर की जो मुस्लिम कम्युनिटी
का जो हमारा संगठन है, जो एक बहुत बड़ी संख्या है, और मुझे लगता है ऐसा कि 1 लाख से ऊपर जो वोट है वो कलानी परिवार की तरफ से मिलना चाहिए उनको। और जब श्रीकांत शिंदे जी की रैलियां चल रही थी, वहां पर हर किसी ने अपना आकलन दिया, हर नेता ने, कि लगभग 5 लाख की लीड होगी। आप तो एक कैरिज्मेटिक लीडर है, लीड की बात चल रही है, आपका मत उसकी? देखिए, लीड पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। कुछ जो बाकी पार्टीज अगर बोलते होंगे कि इतना लीड मिलेगा, उतना लीड मिलेगा, तो वो एक ओवर कॉन्फिडेंस है। मेरा उनको यही सलाह है कि लीड कितना भी मिले, हमको हमारा जो धर्म है उनको चुना कर लेकर आना, ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाना, वो हमको हमारा पूरा करना चाहिए। बाकी लीड तो हम खुद भी ख्वाहिश करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा लीड हो सके उतना दे। जाते जाते हम ओमी जी से एक बड़ा सवाल, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उल्लासनगर में, कि कल जो भारत के यशस्वी पंत प्रधान जी आ रहे हैं कल्याण में, क्या इस तरीके महानायक पप्पू कलानी जी वहां पर अपनी शिरकत करेंगे या नहीं? देखिए, मोदी जी आ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम स्वागत करेंगे उनका। बट जो हमारा जो अलायंस है, मैं बार बार बोल चुका हूं, वो एनडीए के साथ अलायंस नहीं है। हमारा एक दोस्ती का गठबंधन है, वो सिर्फ पर्सनल व्यक्तित्व श्रीकांत शिंदे साहब के साथ गठबंधन है। तो जो शहरवासियों की मतगणना थी उन पर लगा पूर्ण विराम। So, as I entered in your office, I have seen some your status like I am born to do something. One line for that. Of course, बॉर्न हुआ हूँ। मेरे फादर पप्पू कलानी जी की पूरी जिंदगी हमारे शहर को दी है उन्होंने। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस शहर को दूंगा, और मेरे बच्चे भी पूरी जिंदगी हमारे ये शहर को ही देंगे, और हम कोशिश करेंगे जो भी हम सबसे अच्छा कर पाए हमारे शहर के लिए, वो हम जरूर करेंगे। मैं हमारे ये सभी व्यूअर्स को, जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं उन्हें एक रिक्वेस्ट करूंगा, उल्लासनगर दर्पण न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाला ये बहुत बड़ा और अपकमिंग चैनल है। धन्यवाद।